Hello friends, welcome back to Network Creator. In this video, we will learn how to install Kali Linux 2024. So friends, first of all हम देखते हैं Kali Linux को इंस्टॉल करने से पहले उसकी ISO फाइल डाउनलोड कैसे करनी है। आपको गूगल पर Kali Linux डाउनलोड ISO टाइप करना है। Kali Linux की ऑफिशियल साइट पर आप जाइएगा। इसके बाद इंस्टॉलर इमेज आपको ISO डाउनलोड करना है। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। देखिए हम काली लिनक्स के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करेंगे। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसका इमेज 4 पॉइंट समथिंग जीबी का होगा। तो मेरे पास इसकी ISO फाइल है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप डाउनलोड करिएगा, बट मेरे पास है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करता हूँ। एक बार स्टार्ट करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा 4 जीबी का ये फाइल है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ डाउनलोडिंग प्रोसेस को। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी कि इमेज फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। तो इमेज को डाउनलोड करने के बाद आपका सेम प्रोसेस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी इमेज फाइल की बूटेबल पेन ड्राइव कैसे आप बनाते हो। ओके, तो आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। अगर नहीं क्लियर है, आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा होगा, वहां से आप कंप्लीट प्रोसेस सीख सकते हैं। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ बढ़ता हूँ। तो पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाने के बाद पेन ड्राइव से मैं बूट कराऊंगा। ओके, देखिए जैसे आप पेन ड्राइव से बूट कराएंगे ये आपको दिखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफिकल इंस्टॉल, सेकेंड है इंस्टॉल। तो जो ग्राफिकल इंस्टॉल है ना, तो इसमें आपको GUI बेस्ड इंस्टॉलेशन होगा। ओके, एंड जो सेकेंड ऑप्शन है इंस्टॉल, ये मिनिमल इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है लाइक CLI बेस्ड। तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करके आगे आप जीनोम का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपका डेस्कटॉप वर्जन भी आ जाएगा। तो मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ। यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो डिफॉल्ट ये इंग्लिश सेलेक्टेड है, तो मैं इंग्लिश को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट किया, कंटिन्यू। कीबोर्ड डिफॉल्ट में छोड़ देता हूँ अमेरिकन इंग्लिश, कंटिन्यू। पोस्ट नेम में दे देता हूँ देवेंद्र, कंटिन्यू कंटिन्यू। फुल नेम देवेंद्र, आप कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपको देना होगा। यूजर नेम भी मैं देवेंद्र रख रहा हूँ। सेम जो भी आप यहाँ पर देंगे उसी यूजर नेम से और पासवर्ड से लॉगिन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिए। मैं अपना टाइप कर रहा हूँ। आप यहाँ से शो भी करा सकते हैं सेलेक्ट करके। सेम पासवर्ड जो आपने टाइप किया था ऊपर, वही पासवर्ड आपको सेम टाइप करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये पार्टीशन के लिए चेक कर रहा है। देखिए यहाँ पर डिस्क की पार्टीशनिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। गाइडेड में क्या है, यूज एंटायर डिस्क। आपको डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है तो आप यूज एंटायर डिस्क को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग पार्टीशन, आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल पर करके कंटिन्यू करेंगे। आप टोटल डिस्क की साइज को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर पार्टीशन को सेलेक्ट करेंगे। यस, देखिए ये आ गया। उसके बाद आप इसमें पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू पार्टीशन, कंटिन्यू। कितने साइज का बनाना है, सपोज 2024 MB आपको यूनिट देना है। ओके, क्या बनाना है, प्राइमरी और लॉजिकल। तो प्राइमरी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही आप पार्टीशन क्रिएट करेंगे। बिगनिंग, देखिए रूट की साइज क्या लिया, ये प्राइमरी पार्टीशन। ओके, इसको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके डिलीट पार्टीशन सेलेक्ट करिएगा, कंटिन्यू। इसको भी सेलेक्ट करके आप पार्टीशनिंग कर सकते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आपने डिलीट भी कर लिया। तो गाइडेड पार्टीशनिंग पर हम आते हैं, कंटिन्यू किया हमने। यूज एंटायर डिस्क को किया, ये ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग डिस्क को क्रिएट कर देगा। ओके, अब ये पूछ रहा है कि क्या सभी यूजर के लिए सिंगल पार्टीशन क्रिएट करना है, ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर न्यू यूजर। ओके, या सेपरेट आपको चाहिए कि हर एक यूजर का होम डायरेक्टरी सेपरेट हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी साइज है इतने जीबी का, इसका एक पार्टीशन क्रिएट हो जाए। ओके, जो हमारा प्राइमरी पार्टीशन होगा। कंटिन्यू कर दिया।
देखिए ये हमारा एक पार्टीशन क्रिएट किया और 1 GB का स्वैप पार्टीशन जो लॉजिकल क्रिएट किया। ओके, तो रूट की साइज 52.7 GB की क्रिएट हो गई। अब कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। डिलीट करना होगा तो हम यहाँ से करेंगे, बट हमें डिलीट नहीं करना है। डन सेटिंग अप विथ पार्टीशन, कंटिन्यू। फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट टू चेंज टू डिस्क, यस को सेलेक्ट करके कंटिन्यू। अब ये पार्टीशंस फॉर्मेट होंगे, उसका बाद इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी तक ये कोर इंस्टॉलेशन इंस्टॉल हुआ है। आपको डेस्कटॉप वर्जन में क्या चाहिए, देखिए लिखा है ना, एट द मोमेंट only the core of the system is installed. You can customize it by choosing a different desktop environment or a different collection of tool. Okay, तो बाय डिफॉल्ट जीनोम सेलेक्टेड नहीं होता है, यही डेस्कटॉप इन्वायरमेंट सेलेक्टेड होगा। तो मैं अभी डिफॉल्ट कर लेता हूँ जीनोम एंड केडी, आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो मैं जस्ट कंटिन्यू किया। अभी इंस्टॉलेशन में थोड़ा और टाइम लगेगा। जस्ट क्लिक ऑन यस एंड कंटिन्यू टू इंस्टॉल ग्रब बूट लोडर। ये ग्रब आपको इंस्टॉल कहाँ पर करना है, तो HDA में हम करेंगे। अगर आपको कोई दूसरा लोकेशन देना होगा तो आप मैनुअली सेलेक्ट करेंगे। तो मैं डिफॉल्ट /dev/HDA को सेलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन फिनिश ही होने वाला है। देखिए आपका इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है, फिनिश द इंस्टॉलेशन। और अब आपको क्या करना है, प्लीज चूज कंटिन्यू टू रिबूट। तो क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। देखिए फाइनली आपका काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। तो जस्ट अपने यूजर नेम जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम आपने दिया था उसको टाइप करने के बाद अपना पासवर्ड टाइप करिए और इंटर कर दीजिए। आपका यूजर लॉगिन हो जाएगा। ये बेसिकली आपका काली लिनक्स लॉगिन हो चुका है फाइनली। बट फाइनली हम इसका वर्जन वगैरह चेक कर लेते हैं। ये कमांड आप चलाएंगे, देखिए 24.2 वर्जन आईडी है। तो हमने काली लिनक्स 24 को इंस्टॉलेशन करना प्रॉपर तरीके से सीख लिया है कि काली लिनक्स की ISO कैसे डाउनलोड करेंगे, बूटेबल कैसे बनाएंगे एंड काली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करेंगे लेटेस्ट वर्जन। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।